तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट किसी वेबसाइट को इंटरेक्टिव या उसमें जान डालने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके देखते हैं। अभी जावास्क्रिप्ट ऑन है इस वेबसाइट पे, और अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। कंटिन्यू ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट, और एक बार पेज रिफ्रेश मारते हैं तो इस पेज में कुछ चेंजेस देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ड्रॉप डाउन बटन था स्पाइडर मंकी, और ये अभी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। पर जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट ऑन करता हूँ और एक बार पेज हम रिफ्रेश मारेंगे तो चेक करेंगे कि ये ड्रॉप डाउन एक्टिवेट हो गया है, मतलब कि हम इसको ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का फ़ायदा, आपका पेज इंटरेक्टिव हो जाता है। अगर मैं इसे को फिर से डिसेबल कर दूं तो देखते हैं। एक बार डिसेबल करते हैं और पेज रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूँगा यहाँ से ये ड्रॉप डाउन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरे वेबसाइट में, मतलब सिर्फ इसी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट लोड नहीं लिया है, जिसके कारण ये ड्रॉप डाउन का एक्शन काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट ऑन हो गया है। तो जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट को के अंदर जान डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए आपको किसी दो में से एक चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई ब्राउज़र चाहिए होगा, या तो आप कोई जावास्क्रिप्ट इंजन यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। पर दोनों को ही लिमिटेशंस है। अगर आप ब्राउज़र के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे लिमिटेशन कट कर दिए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण आप एक ब्राउज़र के थ्रू किसी भी हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे किसी जावास्क्रिप्ट के कोड के कारण मैं चाहूँ, और अगर मैं जावास्क्रिप्ट के कोड के कारण कैमरा एक्सेस करना चाहूँ, या माइक एक्सेस करना चाहूँ, या लोकेशन एक्सेस करना चाहूँ, जीपीएस, तो ये परमिशन मांगेगा पहले यूज़र का। पर वही अगर मैं किसी इंजन का यूज़ करूँ, जावास्क्रिप्ट इंजन का, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र में V8 इंजन यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि ओपन सोर्स है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यही V8 इंजन अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो तो हमें किसी परमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर हम वही जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के अंदर रन करेंगे तो हमको परमिशन देना होगा। विदाउट परमिशन कोई भी कोड रन नहीं होगा। रीज़न होता है सिक्योरिटी रीज़न। और कई बार क्या होता है, अगर हम ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं और ब्राउज़र में ऐसे भी सिक्योरिटीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी ये पेज यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई जावास्क्रिप्ट का कोड रन किया हूँ, तो यहाँ का जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे इस टैब में एक्सेस नहीं कर पाएगा, या इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन इस टैब में नहीं आ पाएगा। इसको सेम ओरिजिन पॉलिसी बोला जाता है। सिक्योरिटी के कारण इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम कोई V8 इंजन यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, ना कि ब्राउज़र पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को ही कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका डाटा इसमें, इसका डाटा इसमें कर सकते हैं। ये सब इंजन के कारण हो सकता है। और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ये किसी भी ब्राउज़र में, हर एक ब्राउज़र में अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, V8 इंजन
क्रोम में होता है, ओपेरा में होता है और एज ब्राउज़र में होता है। वैसे ही स्पाइडर मंकी नाम से जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि मोजिला फायरफॉक्स में पाया जाता है, और चक्रा नाम से जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में पाया जाता है। वैसे ही बहुत सारे इंजन हैं जैसे कि निट्रो, जावास्क्रिप्ट कोर एंड स्क्वेरल फिश एटसेट्रा। तो ब्राउज़र के अंदर लिमिटेशंस मिलते हैं, पर अगर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हमें कोई भी लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। और देखते हैं जावास्क्रिप्ट को क्यों सीखना है हमें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारे लैंग्वेजेस बने हैं, जैसे कि कॉफ़ी स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, फ्लो है, ब्राइटन और कोटलिन। ये सब क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में मान लो लंबे कोड होते हैं, तो अगर आप कॉफ़ी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे कोड लिखने पड़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के लंबे कोड यूज़ नहीं करने होंगे। तो ये इतने सारे स्क्रिप्ट बने क्यों? बहुत सारे आदमी हैं, सबका टेस्ट डिफरेंट है, सबकी नीड्स अलग हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक करके आते हैं। जैसे ये फ्लो है, ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना गया है। ये टाइपिंग, डाटा टाइपिंग के ऊपर है, मतलब कि टाइप स्क्रिप्टिंग टाइप से ये भी है, टाइप चेक करता है, और ये टाइप चेक करता है। टाइप स्क्रिप्टिंग है, ये भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना हुआ है, मतलब कि इसमें जो भी हम कोड लिखते हैं, इसमें हो गया या तो फ्लो में हो गया या तो कॉफ़ी स्क्रिप्ट में हो गया, इसमें जितने भी हम लोग कोड लिखते हैं ये सारे कोड जावास्क्रिप्ट से हो करके मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं, देन रन होते हैं। जावास्क्रिप्ट का पहले नाम हुआ करता था लाइव स्क्रिप्ट, देन इसमें एकमा जब फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये एकमा स्क्रिप्ट के अंतर्गत आने लगा, और ये जावास्क्रिप्ट मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे कि देख सकते हैं स्पाइडर मंकी फायरफॉक्स में यूज़ होता है, V8 क्रोम, गूगल और जावा स्क्रिप्ट कोर जो कि सफारी में यूज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शंस में बस इतना ही, और बाकी जावास्क्रिप्ट सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको कॉफ़ी स्क्रिप्ट हो गया या टाइप स्क्रिप्ट हो गया या फ्लो, किसी भी चीज़ को सीखने में आपको बहुत सारे ही आसानी मिलेगी। तो बस इतना ही। और अगर आपको पता करना हो कि आपके वेबसाइट में या किसी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या चेक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक करके बताया था स्पाइडर मंकी में, तो आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, ये डेवलपर टैब खुल जाएगा, और यहाँ पे एक कंसोल भी होता है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। और हेलो वर्ल्ड, ये रहा हेलो वर्ल्ड। तो ये जावास्क्रिप्ट का कंसोल है। अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है या नहीं, तो ऑप्शन पे क्लिक कीजिएंगे, रन सर्च एंड रन कमांड, और यहाँ पे टाइप कीजिएंगे जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दीजिएंगे। तो ये डिसेबल नहीं होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस वेबसाइट के लिए, ओनली इस वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो जाएगा। तो डिसेबल हो जाएगा तो जितने ही फंक्शंस जो हैं जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वो नहीं चलेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार फ्लो में टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कोई जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेम प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यू ब्लॉकिंग, देखते हैं क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कंटिन्यू, तो इसमें कुछ फ़र्क तो नहीं पता चल रहा शायद यहाँ पे। अच्छा, सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी टाइपिंग नहीं हो पा रहा, राइट। सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी टाइपिंग नहीं हो पा रहा। तो एक काम करते हैं, कंटिन्यू ब्लॉकिंग को ऑफ कर देते हैं और एक बार पेज रिफ्रेश मारते हैं।
तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट के कारण ही यहाँ पे कंट्रोल के आ रहा है शॉर्टकट की, जिसको हम डायरेक्ट जा सकते हैं। कंट्रोल की दबाने से ये विंडो पॉपअप खुल गया है। मतलब कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से इतने अच्छे इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनाया गया है इस वेबसाइट में। और जैसे ही हम ऑफ़ कर देते हैं तो हम ये सर्च बटन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन बस इतना ही।